संदीप जी नमस्कार। देखिए ये बात सच है, डेवलपिंग इकोनॉमी में अमीर अमीर होता है लेकिन इसका मतलब गरीब गरीब रहता है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मोदी जी की अर्थनीति का सवाल है, ये पूरा जो हमारा फोकस है गरीबों के ऊपर है। और आप जिस रिपोर्ट के तहत ये चर्चा कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को माननीय राहुल गांधी ने जो रिलाई किया है वो 360 सर्वे एक एनजीओ है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ रिपोर्ट की, लेकिन वो रिपोर्ट में 31 पेजेस में केवल एक चार्ट दिखाकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। अब राहुल गांधी जी का विषय प्रॉब्लम ऐसा है कि हरदम उनको जो शूट करता है या उनको जो ट्वीट दिया जाता है वो ट्वीट कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की समझ वो कितनी होती है वो हमने देखा है। फिर वो राफेल का विषय रहो, एग्रीकल्चर का विषय रहो या 370 का विषय रहो, जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको बताती नहीं कि आप गलत हो, ये सच है, तब तक वो बात मानते नहीं है। नहीं विश्वास भाई, इसीलिए देखिए मैं विश्वास नहीं करता आप वो एनजीओ की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, के ट्वीट पर मैं कभी विश्वास नहीं करता, इसीलिए मैंने जक्सटापोज किया इन आंकड़ों को। और आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि ये एक संस्था है, आप इज्जत भी करते हैं, ये अच्छी बात, ये नहीं कि आपने रद्द की टोकरी में उनके आकलन को डाल दिया। पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे सरकार का है, ये उसके आंकड़े भी इस कड़वी हकीकत की तस्दीक करते हैं। नहीं, अगर आप लेबर फोर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आता है। आज गत 6 साल में 42 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन उठाया है, 23 लाख करोड़ का उसका भुगतान हो गया है। आपने जीएसटी का जिक्र किया, अच्छा मुद्रा पर एक मिनट के लिए रुकते हैं। विश्वास भाई, हो गया है। विश्वास भाई, देश में कुल परिवार कितने हैं, कितने हाउस होल्ड हैं हमारी 130 करोड़ आबादी में? 26 करोड़ कि नहीं? चलो, और 40 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए आपने। ये आंकड़ों पे ना इनकी विश्वसनीयता पर कई बार परिवार से 2 लोग 3 लोग उसको लाभ नहीं उठा सकता है। हाँ वही, मतलब एक परिवार में 2 लोग मुद्रा लोन ले रहे हैं। 6 लोग है, हाँ क्यों नहीं ले सकते हैं? हाँ, 18 साल उम्र होने के बाद में हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट नागरिक है, वो अपना व्यवसाय सम व्यवसाय कर सकता है। इसलिए आपका थिंकिंग बराबर नहीं संदीप जी। मैं ये कह रहा हूं, जब आदमी जब जीएसटी कब भरता है, गत 12 महीने से 1,40,000 का जीएसटी भरा जा रहा है, जब वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है तो वहां पे लेबर फोर्स भी काम में आता है। इसलिए कितने लेबर है, कितना पीएफ भरा है, केवल वो आंकड़े बता नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट है एनजीओ का, ये रिपोर्ट विशेषता कोरोना काल के पीरियड का कवर करने वाला है, और ये कांग्रेस को सूट करता है, इसलिए उन्होंने 2016 से 2021 पूरी तरह बराबर नहीं है। ये 2016 से 2021 के आंकड़े हैं। हाँ, तो उसमें से 3 साल आधे से ज्यादा समय ये कोरोना का है। मैं वही कह रहा हूं कि ये गरीबों का जो हम कहते हैं लाभ या जो उनके फायदे हैं, देखो गरीबों को जब हम टॉयलेट बना के देते हैं, घर घर में बिजली देते हैं, घर में जल देते हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, उसका रिफ्लेक्शन ऐसे रिपोर्ट में नहीं आ सकता है। इसलिए गरीबों का स्तर बढ़ाने का सतत प्रयास ये सरकार कर रहा है। अब जहां तक अमीर है, अमीर के पास में मान लो 1 करोड़ बैंक में है, तो उसके अगले साल बिना कुछ के 1 करोड़ 6 लाख होने वाले हैं। तो वो तो बैंकिंग इकोनॉमी है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब की तरफ ख्याल नहीं है। जहां तक माननीय मोदी जी का सवाल है, केवल आखिरी जो व्यक्ति है अंत्योदय, उसका विकास कैसा हो, इसी प्रकार की हमारी पॉलिसीज है। पॉलिसी ये है कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया। अच्छा जन कल्याणकारी कदम उठा रही है सरकार, पर इसकी एक और पलट तस्वीर ये भी आती है कि 81 करोड़ 35 लाख लोग, उनको 5 किलो अनाज ना मिले मुफ्त में तो वो भूखे पेट सोने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, आपने चर्चा की है गरीब और अमीर, किससे चर्चा कर रहे हैं? मैं वही कर रहा हूं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देने पर आप मजबूर हो रहे हैं। आपने कोरोना काल की बात की, कोरोना काल से पहले 8 तिमाही लगातार यानी कि 2 साल अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% से घटते घटते 3.2% भी आ गई थी। कोरोना की बात नहीं है, उससे पहले भी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ ही जा रही थी। इसका मतलब रोजगार के अवसर कम सृजित हो रहे थे, अगर आम आदमी पर मार ज्यादा पड़ने लगी थी।
नहीं, अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरी परिप्रेक्ष्य में सोचिए, पूरे विश्व में जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी सरासरी दर 3% के अंदर है। उसके परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान का वृद्धि दर ये 6% से ज्यादा है। इसलिए अगर आपको सोचना ही है, देखना ही, तो पूरे परिप्रेक्ष्य में देखो, इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल ग्रोइंग। आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के CEO का अभी का इंटरव्यू देखो, उन्होंने यही कहा कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट और यहाँ की अर्थव्यवस्था 6% से ज्यादा बढ़ने वाली है और बढ़ रही है। और यह करते हुए जो यहाँ का पिछड़ा तबका है उसको कैसा लाभ मिले, डिजिटल का उसको लाभ कैसा मिले, करप्शन कैसा कम हो, इस प्रकार की सब पॉलिसीज है जिसकी सराहना IMF ने की है। हमारे RBI का रिपोर्ट देखो, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखो, केवल एक NGO का रिपोर्ट जिसमें एक पेज इन्होंने ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर चर्चा करना ये पूरी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। नहीं, मैं तो सरसंघचालक जो हैं, सर कार्यवाह, सरसंघचालक नहीं, दत्तात्रेय होस बोले, उन्होंने भी ये बात बोली थी ना कि 10% लोग, देश की कुल कमाई का 57% हिस्सा उनकी जेब में जाता है। 50% जो हैं लोग, लोअर 50%, उनके पल्ले हाथ 13% ही कमाई लगती है देश की। ये सर कार्यवाह बोले, मैंने नहीं बोला है। नहीं, हम सर कार्यवाह हमारे हम उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने जो कहा सही कहा है, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट के आधार पर उस एक बात को कहा है। उसमें यह बात तो नहीं आई है कि लोगों को हम शौचालय दे रहे हैं, लोगों को हम पीने का पानी दे रहे हैं, लोगों को हम बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, उसका तो पूरा रिफ्लेक्शन नहीं है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। कमेंट भी याद दिला दूं, विश्वास भाई, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ लेकर लोग यहां से, देश से चंपत हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, बैंकों का पैसा, और युवा अगर 5, 7, 10 लाख रुपए का कर्ज मांगने जाता है कि मैं धंधा करना चाहता हूं, उसको लटका दिया जाता है, वो गोल गोल घूमता रह जाता है, उसे मिलता कुछ नहीं। ये भी सरकार वहां बोले। मैं आपको वापस बता रहा हूं, आज 42 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है, इसलिए यह सरकार देने के पक्ष में। जहां तक लोग जो भागे जा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है, किसको बख्शा नहीं जा रहा है। इसलिए यह सरकार एनफोर्समेंट की सरकार है, जो यहां पर गड़बड़ी करेगा उसको बराबर पनिशमेंट किया जाएगा। आज लगातार एनफोर्समेंट एजेंसियां जिस प्रकार से शिकंजा कस रही है, आज कतई कोई भी जो हमारा व्यापारी है गलत काम करने के लिए डर रहा है। आप अभी 5 मिनट में ही 40 करोड़ आपने मुद्रा लोन बोले थे, वो संख्या बढ़कर 42 करोड़ भी हो गई। और मैं भी इन आंकड़ों में नहीं जाता, पर क्या ये भी बताएंगे विश्वास भाई कि कितने शिशु लोन है मुद्रा लोन में? शिशु लोन मतलब 50,000 से नीचे वाले लोन की तादाद कितनी है? अधिकांश वही है ना। वो भी बताता हूं, लेकिन 23 लाख करोड़ का डिस्बर्समेंट हो गया है। हाँ, नहीं, 23 लाख करोड़ का डिस्बर्समेंट, यानी आप सोच लो कितना बड़ी पैमाने पे हुआ है। और मुझे बताओ, कौन सा व्यापारी घर जाके टैक्स पे करेगा? आज 1,60,000 करोड़ का मासिक GST का कलेक्शन हो रहा है। ये तो एक्चुअली है ना, दिस इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भाई कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ना। 130 करोड़ का देश है और हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। आटे दाल चावल पर भी अगर GST लगा हुआ है तो वो तो पैसा बढ़ेगा। अरे तो इसे वो GDP GST का कंसेप्ट ही ये है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। आज ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर इंडियन सिनारियो में रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखो, आज 5वें पादान पे हमारी अर्थव्यवस्था, ये तो हकीकत है ना, जो 7 साल पहले 10वें पादान पे थी। और हमारा GDP का साइज भी आज 3 ट्रिलियन से ऊपर 3.5 ट्रिलियन की ओर जा रहा है। 5 ट्रिलियन ये 2030 तक होने वाला है। और ये सब चीजें 5 ट्रिलियन नहीं मिलेगा, चेक कीजिएगा विश्वास भाई। 3 ट्रिलियन के करीब मिलेगा। 3.5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है, मैं वो कर रहा हूं। अच्छा, बढ़ तो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले थे। 3 ट्रिलियन पास कर लिया भाई साहब। नहीं, ये आंकड़ों में देखिए, तो बनेंगे 2030 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। भाई, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप आंकड़ों के बारे में ये बात तो मानेंगे कि आंकड़े बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। देखिए, आंकड़ों की ही बात करूं, थोड़ी महंगाई की बात कर लेते हैं। ताजा जो आंकड़ा आया है, मैं हर आंकड़ा बताता हूं और खासकर सरकार के आंकड़ों पर रिलाय करता हूं। 5.66% आ गई महंगाई दर।
आपकी जेब में कुछ राहत मिली है क्या? पेट्रोल डीजल के दाम घट गए, गैस के दाम घट गए, दूध क्या सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है? आटा चावल दाल महंगे हो रहे हैं कि सस्ते हो रहे हैं? ये मैं आपके निजी तजुर्बे के तौर पर, कि घर में हमारी भाभी भी पूछती होंगी या कहती होंगी, बात होती होगी। नहीं देखिए, जब हम कह रहे हैं 5.6% इन्फ्लेशन की दर हो गई है, इसका मतलब एक और दो ऐसे कमोडिटी आप नहीं ले सकते हैं, वो पूरा पैकेज होता है और उसका रिफ्लेक्शन ये लोगों तक जाता है। अभी मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ, 7 साल के बाद करना चाहते हैं आप? 9 साल हो गए, आपने पूरा तो पॉलिटिसाइज किया। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सिलेंडर लेकर सड़कों पर आप उतर गए। जनता आज आप बात नहीं करेंगे सिलेंडर 1103 रुपए का चुन के दे रही है आज, क्योंकि आपको सूट नहीं करता, आप बात नहीं करेंगे। 1103 रुपए का है ना सिलेंडर दे रही है। संदीप जी, मोदी जी को जनता बार बार क्यों चुन के दे रही है? ये आंकड़े कहीं भी लोगों को अनुभवी कर रहे हैं, इसलिए चुन के दे रहे हैं ना। अच्छा, अनुभवी कर रहे हैं कि जुमले आप गढ़ सकते हैं कि महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 18 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। पर लोगों को आपने समझा दिया कि नहीं नहीं, वो तो चुनावी बातें थी। असल हकीकत ये है, ऐसे ही चलेगा। अरे ये तो 2014 से आप जैसे पत्रकार यही भाषा कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं। अच्छा, लोग समझ रहे हैं। इतने राज्यों में सरकार क्यों आ रही है? लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, लोगों मेरी को भाषा कोई भारत विरोधी तो नहीं है ना? नहीं, आपकी भाषा ये है कि जुमले क्या है? अच्छा, जुमले तो आप ही कहते थे। मेरे को बताओ, घर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, देश के घर घर में रास्ते नहीं गए, 15 लाख रुपए खातों में देने वाली बात तो नल से जल नहीं जा रहा है। मैंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। नल से जल नहीं जा रहा है, नल से जल नहीं रहा है, लोगों को टॉयलेट्स नहीं मिले हैं। आमदनी बढ़ रही है क्या? नौकरी मिल रही है क्या? पानी आ रहा है नल में? आमदनी बिल्कुल बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? आमदनी अगर नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे बढ़ेगी? आमदनी यानी कि आप कह रहे हैं आंकड़ों के ऊपर डाउट कर रहे हो, राहुल गांधी, समान बात कर रहे हो। 1 मिनट, सलमान सोज